हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अभिषेक राठौर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की? बिकॉज मैं अभी कुछ दिन पहले वाईफाई का सेटअप लिया था। एयरटेल का वाईफाई लिया था मैंने। तो आपको भी पता है कि वहाँ पर जब हम लोग कोई भी वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं तो उसका एक प्लान चूज़ करते हैं कि 40 MB पर सेकेंड, 100 MB पर सेकेंड, इस तरह का प्लान लेते हैं। तो मैंने 40 MB पर सेकेंड का प्लान लिया कि मुझे लगा कि इनफ स्पीड है, बहुत होती है। 40 MB पर सेकेंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा मैंने करना भी किया था। अगर हम 40 MB लेके चलते हैं तो अगर उसको 1 सेकंड में 40 MB की स्पीड दे रहा था, मतलब 1 मिनट में कम से कम वो 2 GB की स्पीड देगा अकॉर्डिंगली जो उस प्लान के ऐसा होना चाहिए। बट जब सब लोगों के साथ ही यूजुअली ऐसा होता है कि प्लान हमने 40 MB 100 MB पर सेकंड का लिया होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली फ़ोन में चेक करते हैं या सिस्टम में चेक करते हैं तो उतनी स्पीड नहीं आ रही होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। तो मैंने सोचा यार पता नहीं कि या तो मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने जो कंपनी के लड़के आए थे उनको फ़ोन करा कि यार आपका जो कनेक्शन है सही से वर्क क्यों नहीं कर रहा है। बोला क्या हुआ सर? मैंने बोला सर 40 MB पर सेकंड की स्पीड तो ये देता ही नहीं है, ये तो सिर्फ 3 4 5 MB पर सेकंड की स्पीड दे रहा होता है। तो उन्होंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, आप स्पीड टेस्ट में चेक करो। तो कंपनी के जो भी स्पीड टेस्टर होते हैं उन्होंने लिंक्स भेजे, उसमें क्लिक करो, लग जाएगी आपको स्पीड पता। तो उसमें जब चेक करते हैं स्पीड टेस्टर में तो वहाँ पर तो 40 45 50 MB पर सेकंड की स्पीड भी बता रहा होता है, बट एक्चुअली होता ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अब सर आपका फ़ोन अपडेटेड नहीं होगा, लेटेस्ट नहीं होगा, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना एडवांस नहीं है जो कि इसकी स्पीड को उठा पाए। मतलब शायद ऐसा हो सकता है, क्या पता मेरा फ़ोन ऐसा हो। लैपटॉप में चेक करते हैं, भाई लैपटॉप का जैसे हैवी होता है। आईफोन में चेक करते हैं, लेटेस्ट है, उसमें भी वही स्पीड आ रही है। तो फिर मैं परेशान हो गया और लोगों से भी पूछा मैंने। तो एक ब्रदर थे, उन्होंने बताया कि यार आपका इंटरनेट तो इतनी स्पीड देते नहीं है, फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो बट एक्चुअली जब मैंने इसका सही से R&D किया तो पता लगा कि जो MB पर सेकंड होता है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेगाबाइट पर सेकंड हो, बट वो एक्चुअली होता नहीं है। आप चेक कीजिएगा, अगर आप इंटरनेट में चेक करेंगे जियो का प्लान या एयरटेल का प्लान सर्च करेंगे वाईफाई का, तो वहाँ पर होगा कि इतने रुपये में इतना MB पर सेकंड मिल रहा है। तो जो MB पर सेकंड लिखा होता है उसमें जो M होता है वो तो कैपिटल है, और जो B होता है वो स्मॉल में होता है। जो B है वो बाइट को कंसिडर नहीं करते, वो बिट को कंसिडर करते हैं वहाँ पर। तो उसका ये मतलब है कि जो हमने प्लान लिया है वो है 40 मेगाबिट पर सेकंड। तो ये बात होती है एक्चुअली जो कंपनी की होती है कि वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होती है कि प्लान को सेल आउट इस तरह से करते हैं कि कस्टमर को लगता है कि उन्होंने मेगाबाइट पर सेकंड 40 मेगाबाइट पर सेकंड का प्लान लिया हुआ, बट वो इतना होता नहीं है। तो वो एक्चुअली होता वो MB पर सेकंड है, मीन्स मेगाबिट पर सेकंड। अपनी ओर से वो सही है, लेकिन हम लोगों को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से पता नहीं होता है। हम तो उसको मेगाबाइट सोच के चले थे। तो उस केस के बाद पता लग गया कि मेरा फ़ोन गलत नहीं था, या हमारा या आपका फ़ोन गलत नहीं है, लैपटॉप गलत नहीं है। वो दरअसल प्लान ही वैसा होता है जो कि अगर जैसे चेक करें तो आपको पता होगा कि 1 बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 40 MB पर सेकंड का जो प्लान है तो एक्चुअल में 5 मेगाबाइट पर सेकंड होता है। मतलब 40 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 निकल आएगा। तो कुछ इस तरह का होता है। जब आप फ़ोन में भी चेक करते हैं ना, जब टास्क बार को डाउन करते हैं तो वहाँ पर जब स्पीड आ रही होती है डाउनलोडिंग तो 3 4 5 MB पर सेकंड बताता है। तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि कैपिटल M और कैपिटल B, मतलब मेगाबाइट पर सेकंड। वो हम लोगों को एक्यूरेट बता रहा होता है। तो हमारा फ़ोन गलत नहीं होता उस केस में। वो उनकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की होती है कि कस्टमर को प्लान सेल आउट करने के लिए होती है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और कुछ लोगों के लिए न्यू होगी, मैक्सिमम लोगों के लिए शायद न्यू ही होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। अभी इस चीज़ का पता लगा तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ब्रॉडबैंड या वाईफाई लगा रहे होंगे, या किसी ने लगाया भी होगा, फिर वो भी परेशान होते हैं कि इतनी स्पीड क्यों नहीं आती है। तो एक्चुअली इसका हिसाब इस तरह से होता है। हाँ, धन्यवाद। आई होप जिसको वीडियो पसंद आएगी वो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था जैसा मेरे साथ हुआ था, जैसा मैं सोच रहा था इतना ही होता है। ओके, थैंक यू।